हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमडीएस क्लासेस में स्वागत है। क्लास 12th का अपना चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, डिफरेंशिएशन चल रहा था, जिसका मैंने 7.1, 7.2 एंड 7.3, 7.4 एंड 7.5 मैंने कंप्लीट कर लिया था। 7.5 कंप्लीट नहीं हुआ था, इसके मैंने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, 6, 7, 8 बच गए थे। तो आज के वीडियो में हम वही क्वेश्चन जो अपने शेष रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कराएंगे तो 7.5 कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद में 7.6 बचेगा, फिर आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि आपके x³ + y³ - 3axy = 0 तब सिद्ध कीजिए कि d² y/dx² = 2a³ xy ax - y³ है। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? आपके ये तो आपके गिवन है, x³ + y³ - 3axy = 0, ये गिवन है। और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाए, इसका करेंगे तो ये हो जाएगा आपकी 3x², इसका तो हो जाएगा 3x², और इसका हो जाएगा आपकी 3y² और y का होगा तो dy/dx आएगा, और -3a होगा, इसका x और y का u × v से होगा। फर्स्ट तो x y का dy/dx और प्लस y x का 1 हो गया और = 0 हो गया। तो इस प्रकार से एक तो d², इसको भी अगर हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x² + 3y² dy/dx -3x dy/dx और -3ay = 0। इसमें से dy/dx कॉमन ले लेते हैं। dy/dx मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा आपके? यहाँ बचा आपकी 3y² - 3ax, और इसको मैं उधर भेज दूंगा तो यहाँ तो हो जाएगा 3ay और ये -3x²। तो इस प्रकार से आपके dy/dx आ गया 3ay - 3x²। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूं, इसमें से मैं 3 कॉमन लूंगा तो ये 3 ay - x² हो जाएगा, अपॉन में इसमें से मैं 3 कॉमन लूंगा तो 3, और ये हो जाएगा y² - ax, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से dy/dx आ गए। अगर मैं इसमें से, क्योंकि यहाँ ax पहले है तो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, और इसमें अगर माइनस इसमें से कॉमन लूंगा तो ऊपर से भी ले सकता हूँ। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, dy/dx = x² - ay अपॉन ax - y², क्योंकि ऊपर से माइनस लिया और नीचे से माइनस कॉमन लिया तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से dy/dx आया। क्योंकि ax - y का होल क्यूब चाहिए तो मेरे पास ये ax - y² आ गया। इसको मैं अगर मैं फर्स्ट दूं और तो इसको मैं सेकंड दे दूंगा। अब इसका दोबारा करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये तो हो जाएगा आपकी, ये हो जाएगा d² y/dx² = ये आपके न्यूमरेटर का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे ax - y² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ax - y का होल स्क्वायर। u और v से करते हैं तो u² इंटू u और v से करते हैं v² इंटू v इंटू u का डिफरेंशिएशन। अब u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x² का तो हो जाएगा 2x, और इसका ay का करेंगे तो माइनस का a dy/dx आ जाएगा, और फिर बीच में माइनस, फिर आ जाएगा u यानी x² माइनस का ay, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे इसका डिनोमिनेटर का, तो ax का तो हो जाएगा a
माइनस वाई स्क्वायर का हो जाएगा आपकी 2y dy अपॉन dx। तो इससे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर तो है वो, मगर इसकी वैल्यू इस प्रकार से लानी है, यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स को हटाना है, तो हम डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख देते हैं। जहां जहां डी वाई अपॉन डी एक्स है वहां पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और ये 2x माइनस ए, और डी वाई अपॉन डी एक्स का समीकरण एक से मान रखेंगे ये, तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ पे ए टू वाई, डी वाई का मान यहाँ से रखेंगे तो ये हो जाएगा आपकी एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर। अब होल अपॉन में आ गया आपकी ए एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ ऊपर एलसीएम ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर एलसीएम लिया इसका ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपकी 2ax स्क्वायर। इस 2x को इससे मल्टीप्लाई किया तो 2ax स्क्वायर आ गया, और 2x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x वाई स्क्वायर आ गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ax स्क्वायर, और ये माइनस 1 प्लस का ए स्क्वायर वाई आ जाएगा। इसका तो अपने सॉल्यूशन हो गया। अब यहां पे भी इसी प्रकार से आपके एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, इसका एलसीएम लेंगे तो यहां तो आएगा वही आपके ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर, और ये इस गुण मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स और माइनस का ए वाई स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर वाई, और माइनस माइनस प्लस का 2a वाई स्क्वायर, 2a वाई स्क्वायर आ गया, और अपॉन में ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया। इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो यही एलसीएम आएगा, तो ये तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपकी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ गया। ये होल अपॉन में तो ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का ये एलसीएम, और ये तो स्क्वायर है, और ये मिलके क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आ गया आपकी, अगर इनका होल स्क्वायर ओपन करें तो ये हो जाएगा आपकी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस के 2a स्क्वायर एक्स 2a एक्स वाई आ गया। अब यहां पे आ जाएगा आपकी प्लस के वाई स्क्वायर, और इसके साथ में आ गया यहाँ पे 2a एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे कोई कट रहा है 2ax, हाँ ये 2ax स्क्वायर से ये एक माइनस हो जाएगा, इसमें से ये निकल जाएगा ax स्क्वायर, तो यहाँ पे ax स्क्वायर बचा, और 2xy माइनस का 2xy स्क्वायर तो रहेगा, और प्लस का a स्क्वायर y भी रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे तो होल स्क्वायर था, डी स्क्वायर का मान रखा, तो ये तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ये तो न्यूमरेटर, यहाँ न्यूमरेटर स्क्वायर नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर वाई स्क्वायर अंदर है, और बाकी सब सही है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है तो यहाँ से वापस कर लेते हैं, क्योंकि इसको मैंने इसको होल स्क्वायर मान लिया था, ये होल स्क्वायर नहीं है, ये आपकी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर है, और यहाँ पे ये 2x में से ये निकल जाएगा तो आपके ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस के 2x वाई स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर वाई, और माइनस का यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ पे ए स्क्वायर
ए स्क्वायर एक्स ए वाई स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर, तो एक माइनस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का बचेगा माइनस के 2x स्क्वायर वाई और प्लस का ए वाई स्क्वायर हो गया अपॉन ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हो गया यहाँ, क्योंकि ये जो एलसीएम है ना वो इनका और इनका नहीं, वो तो नीचे आ जाएगा, बाकी ये इनसे मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया। अब आपके डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वो हो जाएगा आपके ए एक्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए एक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया और प्लस का ए क्यूब और एक्स वाई, ये तो ए एक्स से मल्टीप्लाई करने से, अब वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया माइनस प्लस का 2 एक्स वाई टू द पावर 4 हो जाएगा और माइनस का ए स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा। अब इसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का ए स्क्वायर एक्स क्यूब और माइनस इस एक्स माइनस प्लस का 2x टू द पावर 4 वाई आ जाएगा माइनस का ए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने से हो गया, ये माइनस प्लस हो गया तो इनको ए वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का ए क्यूब वाई एक्स वाई, ए क्यूब एक्स वाई आ जाएगा और ये प्लस ये माइनस का ये यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर ए वाई को इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का ए स्क्वायर वाई क्यूब हो गया और नीचे तो आपकी ए एक्स माइनस वाई स्क्वायर क्यूब बचा। तो आप देखिए अपने पास फाइनल क्या बचेगा, कट रहे थे यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स क्यूब, ए स्क्वायर एक्स क्यूब, तो यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये रहा, ए स्क्वायर एक्स क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2 ए ये रहा 2 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो ये और ये प्लस हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो 2 और 2 माइनस के 4, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के 4 ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ गया ये और ये हो गया। अब ए क्यूब एक्स वाई और ए क्यूब एक्स वाई ये रहा और ए एक्स क्यूब वाई ये रहा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये और ये मिलके ये और ये मिलके हो गया आपके 2 ए क्यूब एक्स वाई हो गया, 2 क्यूब ए एक्स वाई हो गया। अब आपके ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये रहा एक एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये और ये मिलके तो माइनस के 2 ए एक्स वाई हो गया। अब अपने पास में 2 एक्स वाई टू द पावर 4 यहाँ पे है नहीं, तो ये अकेला ही है तो इसको अकेले को लिख दो, ये प्लस का 2 एक्स टू द पावर वाई और ए स्क्वायर वाई क्यूब, ए स्क्वायर वाई क्यूब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई क्यूब से तो ए स्क्वायर वाई क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास 2 एक्स टू द पावर 4 वाई ये भी अपने पास नहीं है, तो ये आपके प्लस के 2 एक्स टू द पावर 4 वाई आ जाएगा, ये एक्स टू द पावर ये वाला आ गया। अब अपने पास में ये आ गया ये वाला हो गया, अपने पास बचा ए क्यूब एक्स वाई, ये और ये तो प्लस हो सकता था, ये 2 ए क्यूब पहले से ही मेरे पास था, ए क्यूब एक्स वाई ये तो प्लस होके हो गया, बस इतना ही अपने पास में है, बाकी सारे आगे ये आ चुका है। हाँ अब देखिए यहाँ पे नीचे बचा
ax(y)^3। इस प्रकार से d²y/dx² बचेगा। अब इसमें से मुझे लाना ऊपर है 2a³ xy लाना है, तो कॉमन ले लेते हैं इसमें से 2a³ xy, तो ये तो इसको तो यहाँ पे रख देते हैं, 2a³ xy तो यहाँ पे रख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये अगर मैं इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेता हूँ, xy इसको छोड़ के बाकी सब में से xy यानी 2a आता है, 2xy कॉमन ले लेते हैं। इसमें से मैं 2xy कॉमन लूँ तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 2xy मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बचा y³। तो पहले यह इसमें से ले लेते, यहाँ तो x³ बचेगा, इसमें से फिर यहाँ पे y³ बचेगा, इसमें यहाँ पे आपके xy मैंने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो माइनस का a बचा और यहाँ से तो a बचा और यहाँ से भी आपकी xy मैंने 2xy कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे माइनस का 2axy ये बचा। तो इस प्रकार से आपके x³ y³ ये 3 होना चाहिए था। यहाँ पे कहीं पे भी मिस्टेक हुआ है, देखिए ये आपके माइनस के 2ax² y², ये रहा आपके x² y² और ये रहा आपके a² x² y², और ये रहा a² y², ये माइनस का और ये माइनस का, तो ये 3 और ये 4 5 6, तो यहाँ से 6 रहेगा, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, बस यहाँ पे आपके माइनस के 6a² रहेगा। जब इसमें से मैं कॉमन लूंगा तो अपने 2xy कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ तो आ गया x³ और यहाँ बच गया y³ और यहाँ बच जाएगा, अगर मैं ये कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लिया, तो 3axy कॉमन आ गए। इस प्रकार से ये बनेगा। हाँ अब ठीक है, यहाँ से कुछ मिस्टेक हुआ, ये मिलके हमने जोड़ के टोटल मेरा ये बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ था। यहाँ पे आपके 2a³ xy और प्लस का यहाँ पे 2x⁴y प्लस 2xy⁴ माइनस के 6ax² ये बचा था, तो इससे ये स्टेप बनेगा और ax माइनस y का क्यूब। तो इस प्रकार से ये तो आपके समीकरण 1 से, यहाँ से समीकरण 1 से ये तो 0 हो जाएगा, ये समीकरण 1 से आपके x³ प्लस y³ माइनस 3axy इक्वल टू 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास में d²y/dx² इक्वल टू 2a³ xy ax माइनस y का होल क्यूब, ये आपका हैंसफोर्ड ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में y इक्वल टू y साइन इनवर्स x तब सिद्ध करना है कि आपके ये होता है, तो इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पे आपके गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x और ये इक्वेशन फर्स्ट, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपके dy/dx और साइन इनवर्स का होता है 1/√1 माइनस x²। अब इसका अगेन डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d²y/dx² और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx, इसको ऐसा लिख देंगे 1 माइनस x² की पावर माइनस के 1/2। ये पहले तो मैं इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस x² की पावर माइनस 1/2, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं और ये इसका डिफरेंशिएशन अभी करना बाकी है।
तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो पहले तो एक्स की पावर एन का तो माइनस की 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और या -1 करेंगे -1/2 -1 इनटू, अभी तो इसका हुआ है एक्स, अब इसका अंदर का होना है तो एक का तो हो गया 0 माइनस के 2x, तो ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब -2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपने पास में माइनस प्लस एक्स, और ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस के 3/2 बन गया, ये 2 प्लस 3/2 बन गया। तो इस प्रकार से डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा आपकी x इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे सीधे क्या करना है, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर से पूरे को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, तो ये हो जाएगा आपकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। 3/2 से ये 1 माइनस कर लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये तो एक्स इंटू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 में से माइनस ये और ये सेम है तो इसी घात एक है, तो एक को नीचे लाएंगे तो इन घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपकी 1/2। तो इसको 1/2 को रूट भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ 1 ये आ जाएगा। तो इस प्रकार से अब 1 अपॉन रूट ऑफ ये किसका मान है, ये आपके डी वाई अपॉन डी एक्स का मान है, ये रहा, ये इसको समीकरण 2 लिख देंगे। तो 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है आपकी डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आपका सिद्ध भी हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको इधर लाएंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0, ये आंसर। नंबर 8 एक्सरसाइज आपकी 7.5 का लास्ट सवाल, इसका कैसे प्रूव करेंगे, ये तो आपके गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये फर्स्ट है। इसका मैं डिफरेंशिएशन करूं विथ रेस्पेक्ट टू x तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x। पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला लगा 2x की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, ये तो हो गया। मगर अभी किसका होना रह गया, अभी आपके डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का होना रह गया। तो अब देखिए ये हो जाएगा आपके डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया 2 टाइम्स साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो अगर मैं इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करने से साइन इनवर्स इसको स्क्वायर होगा, वहां पे तो वाई रख दूंगा और ये इधर भगा दूं, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रूट हट जाएगा, इसको तो इधर भगा देंगे। तो और यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह तो का स्क्वायर तो आपके y है, तो इसकी जगह y रख देंगे, इसको तो इधर भगा दिया तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बन गया 4y, इसकी जगह y रख दिया साइन इनवर्स की जगह। और ये आपका इक्वेशन फर्स्ट था, तो इसको मैं सेकंड दे देता हूं। इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये मेरा फर्स्ट तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर
सेकेंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका तो हो जाएगा 2 dy/dx। अभी तो x dy/dx एक्स स्क्वायर का y है, अब dy/dx का करेंगे तो ये हो जाएगा d²y/dx स्क्वायर। तो ये मेरा पहला और दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन ये dy/dx है, और पहले का अवकलन करेंगे तो ये 1 का तो हो जाएगा 0 माइनस के 2x, और ये dy/dx का होल स्क्वायर ऐसे रहेगा, और इक्वल टू 4dy/dx रह जाएगा। इनमें से dy/dx कॉमन ले लेते हैं, यहां से 2dy/dx कॉमन ले लेते हैं। अगर मैं यहां पे 2dy/dx कॉमन ले लिया तो यहां से 2y ये बन गया आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ d²y/dx स्क्वायर, ये आ गया d²y/dx स्क्वायर। यहां से भी मैंने 2dy/dx तो x बच गया माइनस का x, और एक dy/dx बच जाएगा, इक्वल टू इधर बच गया आपके 4dy/dx। तो इससे अगर मैं ये कैंसिल कर दूं और ये 2 से मैं ये कैंसिल कर दूं तो इस प्रकार से आपके 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx इक्वल टू 2 आ जाएगा। 2 को इधर लाते अपना प्रूफ हो गया। 1 माइनस एक्स स्क्वायर d²y/dx स्क्वायर माइनस का x dy/dx माइनस 2 इक्वल टू 0। तो आपकी एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट हुई।